आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव पावन प्रज्ञा पुराण में लिखते हैं, गृहस्थ जीवन एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। धन्यो गृहस्थाश्रम में कहा है। तो उसमें एक प्यारी कथा आती है। एक व्यक्ति अपने 4 बच्चों को अनाथ छोड़कर रात्रि में भाग निकला आत्म कल्याण के लिए। इस संत के पास जाकर उसने भगवत प्राप्ति का उपाय पूछा। उस व्यक्ति ने अपने त्याग की कहानी सुनाई। सुनाते हुए कहा, मेरी पत्नी उस समय सो रही थी, एक बच्चा चीखा तो मुझे लगा पत्नी जाग जाएगी और मेरे घर निकलना कठिन होगा, पर पत्नी ने बच्चे को सीने से लगाया और बच्चा चुप हो गया। मैं चुपचाप निकला। महात्मा ने संसार की मोहमाया में फंसना नहीं चाहता। तब संत जो थे, संत का उद्देश्य केवल बाबा होना नहीं है, केवल चेले चपाटी बढ़ाना नहीं है। संत वो हो जो मानव के कल्याण की बात करे, मानव के कल्याण कथन उत्थान की बात करे, तो वही असली संत हो सकता है। संत व्यक्ति को सही दिशा दिखाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, सही मार्ग पर चलाते हैं, उसे संत कहते हैं। तो संत बोले, भगवान रे मूर्ख, भगवान तो तेरे घर में ही थे, तो उनको छोड़कर आया है। जिन्हें तो छोड़ आया है वही वास्तव में भगवान थे। जब तक उनकी सेवा नहीं करेगा तब तक तेरा उद्धार होने वाला नहीं। पहले परिवार को संभालो, अपने कर्तव्यों का पालन करो, फिर सोचना कि पारिवारिक दायित्व को निभाते हुए तेरा आत्मकल्याण का लक्ष्य पूरा कैसे हो। अध्यात्म भगोड़ों का नाम नहीं है। धर्म व्यक्ति को घर परिवार नहीं छुड़ाता है, सूर्यों का साथ देता है। परिवार में रहते तेरी साधना पूरी होती रह सकती। त्याग करना ही है तो अंतः के विकारों का करें, भ्रमजालों का करें। दिग्भ्रमित जो हम हो रहे हैं, भावनाओं से हम भटक रहे हैं, उन जंजालों से मुक्त हो। व्यक्ति ने वास्तविकता समझी और लौट पड़ा अपने घर को, अपने व्यवहारिक साधना की पूर्ति के लिए। इसीलिए कहा गया है कि संत साधु महात्मा बनना हो तो पहले अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारियों का हम निर्वहन करें, पालन करें। परिवार को संस्कारवान बनाएं। परिवार की साधना, गृहस्थ की साधना करें। गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा, सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। आज के युग में यदि वास्तव में हम गृहस्थ को देखें तो सबसे कठोर साधना गृहस्थ की। आसान नहीं है घर गृहस्थी, लेकिन लोग इस भ्रम में हैं कि नहीं साहब बाबा बन जाइए, साधु बन जाइए तो बड़े सिद्ध हो जाएंगे। नहीं साहब, गृहस्थ में रहकर संत महात्मा महापुरुष हुए हैं। जितने संत आए हैं, जितने महापुरुष आए हैं, जितने देश को नवरत्न हीरे मिले हैं, ये सारे संत महापुरुष ये सब गृहस्थ से आए हैं। गुरुदेव ने गृहस्थ को तपोवन कहा है। और साधना की सिद्धि भी गृहस्थ में रहकर की जा सकती है। शर्त इतनी है कि अपने जीवन को उस स्तर का हमें बनाना पड़ेगा। संयम, सेवा और सहिष्णुता जीवन में आए, प्यार और सहकार आए। परम पूज्य गुरुदेव कहते, प्यार सहकार से भरा पूरा परिवार इस धरती का स्वर्ग होता है। घर को स्वर्ग बनाना है तो हमें प्यार और सहकार को महत्व देना होगा। मिलजुल कर जीने का भाव आ जाए। प्यार देना सिखाता है और एक दूसरे को सहयोग का भाव आ जाए, सहकारिता का भाव आ जाए, मिलजुल कर रहने का भाव आ जाए, मदद का भाव आ जाए, आत्मीयता, प्रेम, विस्तार, करुणा, दया, ममता, ये सारे गुण यदि गृहस्थ में विकसित हो जाए तो निश्चित ही मानव जीवन बड़ा शानदार हो सकता है। मानव जीवन का श्रेष्ठतम सदुपयोग हो सकता है। मानव जीवन अपना आत्मकल्याण करते हुए लोक कल्याण कर सकता है। मानवता बिलक रही है, आज उन्हें दिशा देने वालों की आवश्यकता है। और दिशा
कोई संत महात्मा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जिनने उन चीज़ों का अनुभव ही नहीं लिया हो वो क्या प्रेरणा देंगे। कथा बाहर से कही जा सकती है, मंच से बड़े बड़े प्रवचन दिए जा सकते हैं, गृहस्थ का जिसको अनुभव न हो वो गृहस्थ की बात कर रहा है। इसलिए गुरुदेव ने गृहस्थ जीवन जीते हुए मानवता के कल्याण की बात कही, मानवता के उत्थान की बात कही, और आज घर घर जाकर अलग जगाया जा रहा है कि हम सब जागें, जगाएं, औरों को आगे बढ़ें, और समाज में जितनी पौध तैयार हो रही है, आने वाली पीढ़ी, उन पीढ़ी का जन जागरण करें, उन पीढ़ी में संस्कारों को भरें, ताकि आने वाले समय में देश को, समाज को, धर्म को, संस्कृति को और मानवता को श्रेष्ठ आत्माएं मिल पाएँ, जो आने वाले समय में देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा करते हुए विश्व पटल पर भारतीय संस्कृति का परचम लहरा दें। ऐसी मानवता को तैयार करने का नाम ही सदग्रस्त है। भाइयों बहनों, हम त्याग करें तो अपने विकारों का, अपनी कमियों का, अपनी बुराइयों का। आदमी त्याग तो करता नहीं, बाबा बन जाता है, वहाँ पर भी गुस्सा करता रहता है, एक दूसरे को डांटता है, एक दूसरे को नीचे गिराता है, एक दूसरे को नीचा दिखाता है, अहंकार का पोषण करता, अहम का पोषण होता है, लोभ उसके अंदर जाग जाता है। तो ऐसे त्याग का कोई औचित्य नहीं रहता है। त्याग किया तो क्या किया था, घर को ही छोड़ा, बाकी तो सब चीज़ें पीछे पड़ी हुई है। लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार भी है, मद भी है, क्रोध भी है। तो इनसे हम बचें और घर में रहकर ऐसे सदग्रस्त में रहते हुए सदग्रस्त को शानदार बनाएं, आने वाली पीढ़ियों को हम प्रेरणा दे पाएँ, ऐसा जीवन जीने का भाव हमारे अंदर आ जाए। यही भाव के साथ आज के इस प्रसंग को समाप्त करते हैं। ओम शांति।